हम लोगों ने while लूप को कुछ सीखा था for लूप के बाद, और अपने इस लेक्चर में हम लोग do while लूप के बारे में कुछ सीखेंगे। तो मैं अगर while लूप की कंडीशन को रिमूव नहीं करता इस लूप को, तो हम इसके नीचे do while लूप थोड़ा सा लिखता हूँ। इसमें सबसे पहले कीवर्ड आएगा do, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई कंडीशन लिख दूंगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट, लेट्स से मैं यहाँ पर प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ दिस इज वर्किंग, और एक ब्रेक टाइम यहाँ पर दे देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। इस डबल कोट्स के अंदर HTML के टैग्स काम करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसे हेडिंग देना चाहूँ या कोई स्टाइल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डू वाइल लूप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डू का मतलब के बारे में लेते हैं, और उसके बाद वाइल की कंडीशन आती है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ वाइल चले 10 तक, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लिख देता हूँ और मैं इसे कहता हूँ आई नॉट इक्वल टू और लेस देन 10। तो यहाँ पर मैं जो वाइल लूप था उसे रिमूव करता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आई, क्योंकि आई हमने वाइल लूप के अंदर यूज़ किया है तो इसे हमने डिक्लेयर नहीं किया अब तक। तो यहाँ पर मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ और इसकी मैं इनिशियल वैल्यू लिखता हूँ कि आई इज इक्वल टू लेट्स से 5, और मैं इसे जाके ब्राउज़र में एक बार रन करता हूँ। नहीं हुआ, और इसकी रीज़न यही है कि कोड के अंदर हमने यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर डू के अंदर ही हम आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे कि आई में एक इंक्रीमेंट होता चला जाए, और आई की वैल्यू जब तक सेटिस्फाई नहीं होती, ये जो डू में हमने लाइन लिखी हुई है ये पीस ऑफ कोड हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट आउट होता जाए, या फिर जो हमने इसमें फंक्शन एग्जीक्यूट किया फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहे। तो मैं अब इसे सेव करूँगा और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम्स ही रन हुआ है। अब मैं आपको डू वाइल में और वाइल में एक फ़र्क बता दूँ, ये है कि वाइल के अंदर भी हम लोग जो वेरिएबल की जो इनिशियल स्टेट है वो बाहर डू लूप से डिफाइन करते हैं, इसमें भी बाहर डिफाइन की। ऑलराइट, तो वाइल लूप के अंदर हम वाइल की डबल ब्रैकेट्स के अंदर ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और यहाँ पर भी हमने इसके अंदर ही कंडीशन सेटिस्फाई की है। बट वाइल लूप के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, और वो इंक्रीमेंट डू वाइल के अंदर डू के अंदर चला जाता है, बस इसमें इतना फ़र्क है। और इस लाइन का और इस डू वाइल लूप का एक फ़ायदा ये भी है कि डू का मतलब है कि डू ये काम करो वाइल जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो अगर लेट्स से हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती, डू फिर भी एक बार रन करेगा ही करेगा, ये डू की खसूसियत है। लेट्स से कि यहाँ पर मैं आई की इनिशियल वैल्यू लिख देता हूँ 50। अब यहाँ पर हमारे पास डू में आकर ये लाइन प्रिंट आउट हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर 50 में इंक्रीमेंट होगा और 51 हो जाएगा। जब 51 होगा तो वाइल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और ये लूप जस्ट एक ही बार चलेगा। वो भी इसलिए चलेगा, मैंने आपको बताया कि डू एक ना एक बार होना ही होता है, इसकी कंडीशन भले सेटिस्फाई हो या ना हो। तो इसको मैं जाके एक बार फिर से रन करूँगा। आप देख सकते हैं जस्ट एक बार चला है, उसके रीज़न मैंने आपको बताया एक बार क्यों चला। तो आई गेस कि डू वाइल लूप में और वाइल लूप में और फॉर लूप में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। फॉर लूप जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लूप, उसके बाद वाइल लूप यूज़ होता है, और डू वाइल का मैंने आपको फ़र्क बताया कि वाइल और डू वाइल में इतना फ़र्क नहीं है, जस्ट कंडीशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती हैं। और डू वाइल लूप में एक फ़ायदा ये है कि डू के अंदर जो हमने कंडीशन रखी होती है, जो पीस ऑफ कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है, वो भले ही वाइल की कंडीशन सेटिस्फाई करे ना करे, उसमें एक ना एक बार रन होना ही होता है। तो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा वाइल फॉर लूप और डू वाइल लूप का। तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टिक टू दिस ट्यूटोरियल एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी कोडिंग।